अब वो समय आ गया है कि मुझे भी कंटेम्प्ट डालनी पड़ेगी। सीधे से मैं कह दूं कि कमिश्नर का अधिकारियों के ऊपर, कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर कोई अंकुश नहीं है, इसलिए व्यापक भ्रष्टाचार है। हाँ, साथ ही साथ आपको बताऊं कि भाई यहाँ पर नेताओं की भी बड़ी गलतियां हैं। नेता लोगों को खाली सीसी पैसेज, तो ये आमदार जी, ये आपके पैसे नहीं है, ये शहर वासियों के पैसे है। Neeraj Vinod Burani's Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Experienced and professional team. No hidden charges. Luxurious designs. Follow us on Instagram. Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Crystal Finance by Ajit Makhijani. One-stop solution for all your loan requirements. Asan, convenient or effortless. We have tie-ups with all major banks and NBFCs. Business loan, mortgage loan, overdraft and cash credit facility. Instant approval, minimum interest rate and processing fees. Doorstep loan process. Call us today. Crystal Finance by Ajit Makhijani. 9011 280000. आज लेते हैं एक मुलाकात प्रकाश कुकरेजा जी के साथ, जो महानगर पालिका के लॉ ऑफिसर सचिव रह चुके हैं। आज जो शहर की जो हालत है, मानो उल्लासनगर कम खड्डों का शहर ज़्यादा बोला जाता है। काफ़ी बीच में भी काफ़ी व्हाट्सएप ग्रुप में लोगों ने नाराज़गी जताई और दिल बना के खड्डे का ऊपर से लिखा था आई लव उल्लासनगर। सर, इस विषय के ऊपर क्या कहेंगे आप? सबसे पहले नमस्कार। देखिए, ये जो उल्लासनगर शहर है ना, हाँ, यहाँ पे कोई भी इससे गंभीरता से ध्यान देने वाला अधिकारी उल्लासनगर महानगर पालिका में देखा नहीं। यहाँ पे हर रास्ते पे खड्डे हैं, इतने बड़े खड्डे हैं जो जानलेवा हो सकते हैं, और एक दो बार तो शायद एक्सीडेंट भी हुआ है, किसी एक व्यक्ति की मृत्यु भी हो गई है। मैं आपको बता दूं, इसी विषय पर शहर में जो पॉटहोल्स है, जो खड्डे हैं, मैंने जनहित याचिका पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन नंबर 88/2015 फाइल किया था। वहाँ पे महानगर पालिका ने एक एफिडेविट फाइल किया था, जहाँ पे माननीय बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनको डायरेक्शन दिए थे मेरे पिटीशन के कारण कि भाई आप जो टेंडर कंडीशन डालते हो, सख्ती के कंडीशन डालो उसमें, और उसमें पैनल कंडीशन डालो। जिस तरह से जो रोड बनाए जाते हैं और जल्दी ख़राब हो जाते हैं, तो उसके लिए आप टेंडर कंडीशन में जो मैंने सुझाव दिए थे वो टेंडर कंडीशन में डालने चाहिए था। हाई कोर्ट का डायरेक्शन था। तो उसमें ऐसा था कि भाई जब वो आप रोड पॉटहोल्स का बनाते हो तो कमिश्नर खुद सुपरवाइज करेंगे, उसका वीडियोग्राफी करेंगे, और उसमें एक डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड रखा जाएगा। अगर 6 महीने के अंदर रोड ख़राब हो जाता है तो पूरा का पूरा खर्चा जो है कॉन्ट्रैक्टर को भरना है और उसे दुरुस्त करके देना है। सही। दूसरी बात ये थी कि इसमें अगर कॉन्ट्रैक्टर का काम किसी भी साल में अगर सही नहीं रहा तो ऐसे कॉन्ट्रैक्टर को फिर से टेंडर लेने के लिए मना होनी चाहिए, उन्हें ब्लैकलिस्ट करना चाहिए। सही, करना चाहिए। इसके अलावा ऑफिसर्स जो है, इंजीनियर्स और जो अधिकारी है, अगर वो आंख मूंद लेते हैं गलतियों पे या क्वालिटी इम्प्रूवमेंट के लिए कोई अपने तरफ से कदम नहीं उठाते हैं, तो ऐसे हालात में ऐसे अधिकारियों के ऊपर भी कार्रवाई करना चाहिए। ये आदेश हाई कोर्ट ने 17 अक्टूबर 2015 को दिया था, और उसमें उसके बाद महानगर पालिका ने एफिडेविट दिया था कि हम ये जो आपकी शर्त का डायरेक्शन है हाई कोर्ट की, उसको मान्य है और उसके आधार पे हम आगे का काम करेंगे। और लास्ट जो एक इम्पॉर्टेंट बात था, उसमें क्वालिटी चेक करने के लिए थर्ड पार्टी ऑडिट करवाएंगे। जितनी भी उन्होंने हाई कोर्ट में कमिटमेंट्स की है, मुझे नहीं लगता कि एक भी कमिटमेंट वो लोग फॉलो करते हैं।
और मुझे चाहिए कि अभी हाल ही में 6 महानगर पालिका के कमिश्नरों को हाईकोर्ट ने कंटेम्प्ट में बुलाया था पाटोस के संबंध में। अरे वाह, वाह। तो कल हमारे बाजू वाली कारपोरेशन कल्याण के कमिश्नर को बुलाया था और हमारी जो उल्लासनगर महानगर पालिका है उनको नहीं बुलाया गया था। लेकिन अब वो समय आ गया है कि मुझे भी कंटेम्प्ट डालनी पड़ेगी और कंटेम्प्ट डालने के बाद उनका भी न्योता आएगा। उनका भी न्योता आएगा तो शहर के लिए कुछ बनेगा और कुछ होगा। अब जैसे आपने कहा कि कमिश्नर साहब को विजिट करना चाहिए, तो मालूम है विजिट क्यों नहीं करते हैं? देखो, मैं सीधे से मैं कह दूं कि कमिश्नर का अधिकारियों के ऊपर, कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर कोई अंकुश नहीं है, इसलिए व्यापक भ्रष्टाचार है। हाँ, अब जैसे आपने ठेकेदारों की बात की, ठेकेदारों जो इसमें जो गलत काम करके उसमें जो गलतियां रखते हैं और जो फटाफट रोड खराब है, उनको ब्लैकलिस्टेड करना चाहिए। अगर इनको ब्लैकलिस्टेड करेंगे तो इनकी जो गाड़ी कमाई जो आती है महानगर पालिका को, वो आना बंद हो जाएगी साहब। देखिए, ये जो प्रशासन का काम है, उन्हें अगर क्वालिटी चाहिए, करप्शन मुक्त काम चाहिए, तो उन्होंने सख्त कदम उठाने चाहिए। और दूसरी बात ये है कि उन्होंने हाईकोर्ट में कमिटमेंट की हुई है कि हम क्वालिटी लेंगे, डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड भी रखेंगे, ऑडिट भी करेंगे थर्ड पार्टी, और वीडियोग्राफी करेंगे काम करते समय। और आप देखें 2015 का जो आदेश है, आज 8 साल हो गए, तो वही कॉन्ट्रैक्टर रिपीट हो रहे हैं, वही के वही रिपीट हो रहे हैं। मतलब काम खराब करने के बाद भी रिपीट हो रहे हैं। कोई कार्रवाई नहीं है उनके ऊपर, कार्रवाई नहीं है, कोई अंकुश नहीं है। अंकुश होता तो उनको ये करने। अभी मैं आपको बताऊं एक बात, अभी हाल ही में मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप में, काफ़ी ग्रुपों में वो चीज़ वायरल हुई कि ये जो डॉल्फिन क्लब का जो ये रोड जो शांतिनगर से निकल के जो शांतिनगर को निकलता है, वहाँ पर पूरा रोड खुदा हुआ है। यानी पूरे रोडों की जो हालत है, यानी क्या बात है, मतलब ऐसे रोड मैंने देखे नहीं कहीं पे। वहाँ पर कमिश्नर साहब का बिल्कुल ध्यान नहीं है। तो कॉन्ट्रैक्टर ने अगर क्वालिटी से काम नहीं किया है, ऑफिसर ने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया है, तो काम तो कमिश्नर का है ना, उसके ऊपर कार्रवाई करे। कार्रवाई कब करेंगे? अकाउंटेबिलिटी तो है ना अधिकारियों की। अब मैं साथ ही साथ आपको बताऊं कि भाई यहाँ पर नेताओं की भी बड़ी गलतियाँ हैं। नेता लोगों को खाली सीसी पैसेज और ये सब चीज़ें नज़र आती है, लेकिन मेन रोड जो है, बड़े बड़े रोड, जैसे अभी आपको मैं डॉल्फिन का उदाहरण दिया, वहाँ पर भी आपदार को सोचना चाहिए कि उनके क्षेत्र में आता है, कि भाई मेरे क्षेत्र में आता है, मैं उसको बनाऊं। लेकिन नहीं, अपनी नीति को कहाँ पे वापरेंगे? सीसी पैसेजों के अंदर। अरे वो ऑलरेडी बनी हुई है, उसको खाली सुशोभीकरण करने के लिए आप वहाँ पे 10-10, 20-20, 25-25, 50,000 लाख आप टेंडर आप ऐसे पास करवा रहे हो, अपनी नीति का मिसयूज कर रहे हो। तो ये आमदार जी, ये आपके पैसे नहीं है, ये शहर वासियों के पैसे हैं। ये जब हम टैक्स भरते हैं, ये उनके पैसे हैं। तो ऐसे कृपया आप उस पर वापरिए वो पैसा पब्लिक का, जहाँ पर लोगों को सही मायने में उनकी ज़रूरत है, उन रोडों पे खर्चा कीजिए पैसा, जिसका उपयोग भी हो। क्या कहेंगे इस विषय के ऊपर? मेरा ये कहना है कि अभी तो जनता जो है, जो इन खड्डों के कारण बहुत सफ़र कर रही है, मैं 15 दिन के अंदर सबका इंतज़ार करूंगा कि जिसको जहां भी खड्डा दिखे, वो लैंडमार्क लोकेशन और डेट और टाइम, उसका फ़ोटो निकाल के मेरे मोबाइल नंबर पे दे देवे। 15 दिन में जितने भी फोटोग्राफ आएंगे हम लोग हाई कोर्ट में पेश करेंगे और कंटेम्प्ट के लिए आगे की कार्रवाई करेंगे। अभी जनता को खुद भी थोड़ा इसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। जाते जाते एक सवाल जो हम हर टाइम कहते हैं, एक नेता जिसके मुंह पे कभी मुस्कान देखी ही नहीं है, कुछ महीनों से पहले मुस्कुराते थे काफ़ी, बस ठाड़ बाड़ में घूमते हैं। मतलब ऐसे मानो तो भाई मेरे ऐसा कोई नेता ही नहीं, आमदार खासदार से भी ऊपर समझते अपने आप को। उनको कहना चाहूँगा कि थोड़ा मुस्कुराया करो। थोड़ा मुस्कुराओगे तो सेहत में खून बनेगा, सेहत बनेगी आपकी, वो आपके सेहत के लिए अच्छा है। इतना जलना, इतना सुकड़ना अच्छी बात नहीं है। ऐसे ही हम सच्चाई दिखाते रहिए। ये सवाल आज का, कौन सा है वो नेता जिसके मुंह पे कभी हंसी नहीं होती है? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। धन्यवाद। देखते रहिए फिर से ब्लॉगिंग न्यूज़ चैनल।